ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। यह जो श्लोक है आज का, यह श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का और 12वां श्लोक है। श्लोक कह रहा है कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले संगो निबंधते है। श्लोक कहता है कि दो बातें हैं इसमें, इसके दो हिस्से हैं श्लोक के, मैं बताऊंगा। पहले इसका हम संधि विच्छेद बताएं आपको। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले संग निबंधते। तो पहली बात तो यह है कि जो युक्त यानी कर्म योगी होते हैं उनको युक्त कहते हैं, जो परमात्मा से युक्त यानी जुड़े होते हैं। कर्म फलम त्यक्त्वा, और कर्म फलम यानी कर्मों के फल का, त्यक्त्वा यानी त्याग करके। नेक्स्ट की निष्ठा जिनकी भगवान में ही निष्ठा रहती है, भगवत प्राप्ति में ही जिनकी निष्ठा रहती है। शांतिम यानी शांति को, आपनोति यानी प्राप्त होता है। और जो अयुक्त होते हैं, अयुक्त किसको कहा है कि जो कर्म योगी नहीं है, संसारी है। अब संसारी तो जो काम करेगा वो इसे करेगा कामना के आधार पे करेगा, मतलब उसको जो उसको कामना जहां जहां ले जाएगी वहां वहां वो कर्म करेगा। तो अयुक्त जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? काम कारेण यानी कामना की प्रेरणा से कामकार होते हैं। जैसे कामकार होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई काष्ठकार होता है, कोई जो है अपने अपने प्रोफेशन वाले लोग होते हैं, स्वर्णकार होता है, कोई जो है बर्तन बनाने वाला होता है, ताम्रकार होता है, ऐसे कार होते हैं, इनमें कार लगाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? कामकार है। कामकार मतलब काम के कारण, कामना के कारण कर्म करने वाले। फले यानी फल में, आसक्ति यानी आसक्त होकर, कामना में करेंगे तो फल के लिए ही करेंगे ना। निबंधते यानी बनता है, वो बंध जाता है फिर। तो ये तो हो गया इसका मतलब शाब्दिक अर्थ हो गया। हर चीज के 3 अर्थ हुआ करते हैं। एक होते हैं उसका शब्दार्थ, एक होता है उसका भावार्थ, एक होता है उसका गूढ़ार्थ। अपन जो बात करते हैं वो भावार्थ की भी करते हैं और गूढ़ार्थ भी करते हैं। अपन शब्दार्थ की बात कम करते हैं, भगवान का क्या भाव है और क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो सतगुरु सच्चिदानंद भगवान परमात्मा श्री हरि नारायण, ये जितनी आकाश गंगाओं के बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए, और कुछ कुछ ऐसे तारे हैं जिनसे 2-3 हजार प्रकाश वर्ष के बाद भी रोशनी आ पाती है पृथ्वी पे। प्रकाश 2000 साल तक लगातार चलेगा तब आपकी पृथ्वी पर रोशनी आती है, इतने दूर दूर तारे हैं। तो ऐसी अनंत आकाश गंगाओं के वो एकमात्र मालिक हैं। और बता दो कौन मालिक है? अगर दूसरा कोई मालिक होता इनका, भगवान के अलावा दूसरा कोई मालिक होता तो ये जो है पूरा संसार जो है तो लड़ाई में लग जाता। 2-3 मालिक हो जाते संसार में तो मालिक लड़ने लग जाते आपस में। जैसे तुम लोग लड़ते हो ऐसे तुम परमात्मा को भी ऐसा समझते हो, है ना।
ये गधापन तुम्हारा जाने वाला नहीं है। हिंदू कहते हैं हमारा मालिक परमात्मा अलग है, मुसलमान कहते हैं हमारा मालिक अलग है, ईसाई कहते हैं हमारा मालिक अलग है। तो क्या तुमने भगवान के भी हिस्से कर लिए? अरे रे 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 मूर्खो, इस जगत में तो एक ही मालिक है और वो है सच्चिदानंद परमात्मा। अब तुम्हारी जितनी समझ है उतनी तुम बात कर लो भले से, लेकिन सत्य को नहीं टाल सकते हो। कितना भी कोई आतंकवादी आ जाए, लेकिन सूरज को सूरज ही बोलना पड़ेगा। वो ये कहेगा कि बंदूक कनपटी पर रख के बोलेगा नहीं सूरज को चांद बोल दो, तो उसके सामने भले कोई बोल देगा, लेकिन अंदर दिल में तो मालूम है कि सूरज तो सूरज है। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा एकमात्र अनंत आकाश गंगाओं के मालिक हैं और इनको जाने बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। चाहे कितना भी तुम प्रार्थना कर लो, चाहे पूजा कर लो, चाहे घंटी बजा लो, चाहे कुछ भी कर लो तुम। कबीर साहब ने बहुत तीखी तीखी बातें करी हैं, लेकिन वो अभी तक भूल गए लोग उन बातों को। तो भगवान सदगुरु जो हैं वो अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनसे? अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन देख, जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो युक्त आदमी होता है। युक्त का मतलब होता है जुड़ना। जो युक्त होगा वो मुक्त होगा। युक्ति से ही मुक्ति होती है। जो युक्त नहीं है वो मुक्त कैसे हो सकता है? हा? जिसके पास बंदूक नहीं है वो सेना में लड़ने कैसे जाएगा? ये युक्ति जो है, युक्त होना यानी जुड़ना। अब युक्त में कितना गहरा अर्थ है। सतगुरु से वो युक्त हो गए, तुम सतगुरु भगवान से तुम जुड़ गए, गुरु महाराज से तुम जुड़ गए, बस तो समझो मुक्त होने के मार्ग पे चल गए। एक पत्ता जो है वो पेड़ से जब तक जुड़ा रहता है तब तक हरा रहता है, और जैसे ही वो पेड़ से टूट जाता है वैसे ही उसको धीरे धीरे वो पत्ता मृत्यु की ओर जाता है। उस पत्ते को हवा उड़ा ले जाती है, फिर उसको प्रकाश धूप उसका जो है, जब तक तो पेड़ से लगा था तो कितनी भी कड़ाके की धूप पड़ती थी, लेकिन वो मुरझाता नहीं था। और जब वो टूट गया तो फिर पता नहीं कि कहते हैं कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े फिर मिले दूर पड़ेंगे जाए। तो वो इसके बाद उसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो किधर जाएगा। वो लाहौर की तरफ जाएगा कि वो बद्रीनाथ की तरफ जाएगा कि वो किसी शराब की टूटी फूटी बोतलों के वहां जाके गिरेगा। उसका कुछ पता नहीं है कि वो कोई सुअर उवर बैठे होंगे उनके पास जाके गिरेगा, उनके मलमूत्र में गिरेगा। उसका कुछ ठिकाना नहीं है। मेरी बात को समझ लो। युक्त रहो, युक्त। अगर तुम युक्त नहीं रहे तो तुम्हारे उसी पत्ते जैसे हाल होंगे, पता नहीं तुम कहां जाओगे, पता नहीं किस जन्म में जाओगे, पता नहीं किस नरक में जाओगे। स्वर्ग में तो जाने की संभावना ही नहीं तुम्हारी, क्योंकि बेहोश आदमी को तो स्वर्ग मिलने का प्रश्न नहीं है। अगर ऐसे बेहोश आदमियों को स्वर्ग में ले जाएंगे तो स्वर्ग क्या मुर्दा घर है क्या? वैसे तो मैं स्वर्ग को मानता नहीं हूं, स्वर्ग वर्ग को कुछ होता नहीं है, लेकिन एक बात समझाने को कह रहा हूं कि अन्नत जन्नत में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, क्योंकि जन्नत कोई मुर्दा घर नहीं है कि ऐसे बेहोश लोगों को वहां पहुंचा दिया जाए जिनके काम ऐसे हैं। अगर कहीं जन्नत होगी भी तो वह बहुत प्रेम से भरे, मोहब्बत वाले, बहुत करुणा वाले, बड़े दया वाले ऐसे लोग जाएंगे वहां। कहते हैं दया बिन संत कसाई, दया के बिना संत कसाई होता है। तो युक्त का मतलब यह है कि यदि तुम जुड़े हो तो एक बात याद आ गई है कि पड़े रहो दरबार में और धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। परमात्मा सदगुरु के चरणों में पड़े रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा हो जाओगे। कबीर साहब कहते हैं कुछ लेना न देना मगन रहना, है ना, गुरु के चरण में लिपट रहना, है ना।
तो इस प्रकार से युक्त होने का मतलब है कि सदगुरु किसी ज्ञानी संत महात्मा से जुड़ जाओ। इसको कहते हैं युक्त होना। अभी भगवान को तो जानते नहीं हो, भगवान से कैसे जुड़ोगे? परमात्मा को जानते नहीं हो, परमात्मा से कैसे जुड़ जाओगे? भीखामल टीकामल को ढूंढने एक आदमी निकला, ना तो उसके पास फोटो था और ना उसके पास पता था, तो भीखामल टीकामल बेचारा कहां मिले उसको? आदमी तो मिलता नहीं है तुमको बिना पता ठिकाने फोटो के, भगवान मिल जाएगा तुमको। इसलिए सदगुरु से जुड़ना, इसको कहते हैं युक्त। और पत्ते का उदाहरण मैंने आपको बताया कि पत्ते की तरह ये अगर सदगुरु से टूट गए, सदगुरु से हट गए, तो ये अविद्या न जाने कहां ले जाएगी तुमको, पता नहीं कहां ले जाएगी तुमको, कहां किस जन्म में अंधा धुंधा बना के पटक देगी, छछूंदर बना देगी, उल्लू बना देगी, कुछ ऐसा बना देगी कि तुम फिर वहां से चिल्ला भी नहीं सकते हो, रो भी नहीं सकते हो, पुकार भी नहीं सकते हो। जैसे कोई डाकू किसी का अपहरण करते हैं तो उसको ऐसी निर्जन जगह पर, तहखाने में, कहीं टूटे फूटे खंडहर में, कहीं किले में, ऐसी जगह पर उसको बंद रखते हैं जहां पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और क्या करते हैं मालूम है? उसके हाथ पैर तो कस के बांध ही देते हैं, इसके साथ साथ उसके मुंह में पट्टी भी, उसके मुंह पे जो है ना टेप भी लगा देते हैं, बड़ा मोटा वाला। और ऐसा नहीं लगाते हैं, खूब लपेटा दे के लगाते, खुल नहीं सकता है। ऐसे अविद्या तुमको ऐसे जन्म में ले जाएगी कि जहां तुम पेड़ पे बैठ के चिची 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 करते रहोगे, तुमको कोई जानेगा नहीं तुम बोल क्या रहे हो, या हुर्र हुर्र करते रहोगे, या टर टर करते रहोगे, या घुघु घुघु करते रहोगे, या पानी में पड़े रहोगे, या पशु बन के ठंड में, आज कितने कड़ाके की ठंड में कितने पशु पक्षी मर जाएंगे बेचारे ठंड की वजह से, ठंड लग जाएगी बेचारों को। तुम्हारा निमोनिया से डॉक्टर इलाज कर लेता है, बेचारे इन पशु पक्षियों का कौन इलाज करेगा? ओले पड़ते हैं, बरसात होती है, कितने पक्षी मर जाते हैं ओले के पुश से। सांप कितने मेंढकों को खा जाता है, मेंढकों की एफआईआर दर्ज होती है। उनको कोई जरा सा चोट पहुंचा दे तो तुरंत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा देते हो। मेंढक बेचारा किसको एफआईआर दर्ज कराने जाए? चीन में सांप को काट काट के लोग पकौड़ा बना के खाते हैं, बकरे को कसाई काटते रहते हैं, बेचारा बकरा किस पे 302 का मुकदमा करेगा? इसलिए युक्त रहो। अगर युक्त नहीं रहे तो तुम्हारा मुक्त होना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। जो सतगुरु से नहीं जुड़ेगा वो मुक्त नहीं हो सकता है। रामचरितमानस में लिखा है, जो विरंच शंकर सम होई और बिन गुरु भवनिधि तरह के कोई। बिना भगवान शंकर के समान भी और ब्रह्मा के समान भी तुम्हारे में ताकत सामर्थ आ जाए तो तुम सदगुरु के बिना तर नहीं सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, तो जो युक्त होगा सदगुरु से बस वही कर्म फल का त्याग कर सकता है, अन्यथा किसी की ताकत नहीं है कर्म फलों का त्याग करने की। अरे तुम्हारी इतनी ताकत तो है नहीं है कि अपने सदगुरु के लिए कभी कुछ इतना बड़ा त्याग कर सको जो जीवन में लगे कि हमने त्याग किया है। तो कर्म फल कहां से त्याग कर दोगे? तुम कर्म ही करते हो तो फल के लिए, कर्म ही करते हो तो फल के लिए। ये कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं है कि आईसीएस की परीक्षा में लात मार के निकल जाए देश के लिए। तुम यहां तो कोई कलेक्टर बनने के लिए मरे जा रहे हैं लोग। ऐसे है एक कर्मयोगी, वो भी था। तो ऐसा है कि एक भले ज्ञानी ना हुए होंगे वो, लेकिन वो बहुत बड़े कर्मयोगी अवश्य ही थे कि उन्होंने राष्ट्र के लिए आईसीएस में लात मार दी, कलेक्ट्री में लात मार दी। तो ऐसे ही जो परमात्मा के लिए कर्मों के फलों में लात मार देता है कि हमें तो बस परमात्मा चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, ये कर्म तो हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, कृष्णार्पणम मस्तु, भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हम तो कृष्ण के सेवक हैं, परमात्मा के सेवक हैं, हम तो परमात्मा के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए।
एक संत था, तो परमात्मा के बारे में बातचीत चली कि परमात्मा तो बड़ा दानी है, बड़ा दानी है। तो संत ने कहा कि अपने देने का तू इतना गुरूर मत करना है मेरे मालिक, अपने देने का इतना तू गुरूर न करना है मेरे मालिक, कहीं ऐसा ना हो मैं तुझसे तुझी को मांग बैठूं। बस वो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मैं कहूंगा, पिछली बार कहा था कि जिन्हीं न चाहे कछुक कभी, तुम सन सहज स्नेहु, रामचंद्र उनके हृदय बसहु बसई यहीं गेहु। उनका दिल मंदिर हो जाता है, उनके दिल में परमात्मा का सदा सर्वदा निवास होता है। किनके दिल में? जो सदगुरु से युक्त होते हैं और कर्म फलों का त्याग कर देते हैं। उन्हें कर्म फल से कोई मतलब नहीं। एक और उदाहरण देता हूं। हम अपनी बिटिया को बड़ा करते हैं, बिटिया नौकरी वोकरी करती है, और बिटिया जो है बच्ची हमारी रहती है, उसको थोड़ी कमाती है, तो अपन उसके पैसे पे कभी निगाह रखते हैं क्या? अपन सोचते नहीं बिटिया का पैसा है, बिटिया की पैसा वो अपना जेल ले जाएगी। ऐसे ही अपन भगवान की आरती करते हैं, आरती में लोग पैसा चढ़ाते हैं, तो आरती के पैसे की तरफ अपना ध्यान रहता है क्या? वो रहता होगा ढोंगी ढांगी पंडितों का, लेकिन अपना नहीं रहता है। तो ऐसे ही हम सदगुरु के से युक्त होकर, और हम जब कर्म करते हैं तो गुरु के लिए करते हैं, हमें लगता नहीं गुरु का कर्म है। जैसे हम दिल्ली आए, प्रवचन हुए, वहां जो भी कुछ भक्तों ने दिया, तो सब तुम्हारे अंदर कभी भाव नहीं आया होगा, किसी का भी नहीं आता है। ऐसे ही उस शिष्य का कभी संसार के कर्म फलों में भाव नहीं आता कि उसको फल चाहिए, फल नहीं चाहिए उसको। मुझे अच्छी तरह याद आता है, मेरे सदगुरु भगवान शाम के 8 साढ़े 8 बजे थे। पुराने जमाने के बाद, समय की बात थी। मंदिर के पास कंबल बिछा के भगवान लेटे हुए थे। मुझ पे भी करुणा करके बोल दिया, तुम भी ये कंबल उठा लो, और यहाँ बिछा के मेरे पास में थोड़ा समीप में लेट गया। बहुत खुश हो गए, मुझसे बोलते हैं, उन दिनों में स्वामी तो था नहीं, मुझसे बोलते हैं, बेटा आज तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, कहो तो इस संसार की सबसे सुंदर विश्व सुंदरी स्त्री तुमसे विवाह कर ली, और करोड़ों रुपए अरबों रुपए तुम्हें मैं दे सकता हूँ। तुम बोलो, तुम चाहे जो आज मांग लो, बहुत खुश हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने, भगवान मुझे क्या दे रहे हो? मुझे किस संसार की सर्व सुंदर विश्व सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, करोड़ों अरबों रुपए नहीं चाहिए। मुझे तो बस आप अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी भक्ति, ये सब मुझे आप अपने चरणों में जगह दे दो। आप जैसा ही मेरा जीवन हो जाए, मैं आप जैसा ही लोगों का कल्याण करूं। आप ही मेरे अंदर समा जाओ, आप ही मेरे अंदर आ जाओ प्रभु, मेरे दीन बंधु दयालु दीनों के नाथ। मैंने उनसे ये निवेदन किया और मैं रोने लग गया। मेरी आंखों में से धड़ाधड़ आंसू गिरने लगे। कर्म फल लेके हम क्या करेंगे? हम तो संसार में, हमारे जो कम बुद्धि के भी लोग हैं, वो भी हवन करते हैं, तो वो कहते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा इदम प्राणाय इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। तो जो हमारा जीवन है वो गुरु के लिए स्वाहा है। ओम सतगुरु कार्य स्वाहा इदम सतगुरु इदम नमः। ये सतगुरु महाराज का काम है हमारा जीवन। ये गीता का प्रवचन देना, या आप लोगों को प्रेम देना, ये साक्षी का ध्यान सिखाना, ये तो हमारा गुरु महाराज की सेवा का कार्य है। हमें तो अपने शरीर के बारे में भी ज्यादा फिक्र नहीं है, हमें वो सब फिक्र गुरु महाराज करेंगे। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि जो
कर्म फल को वही त्याग कर सकता है जो सदगुरु से जुड़ा हो। सदगुरु से जो नहीं जुड़ा है वो कर्म फल का त्याग कर ही नहीं सकता, किसी भी कीमत में नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ध्यान तो कर्म फल पे ही रहता है। और जो कर्म फल का त्याग करेगा उसको बस अस्तित्व परमात्मा बस उससे प्रकट हो जाएगा। क्यों कि कर्म फल के त्याग करने से एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है, और उस अपूर्व शांति की अवस्था में एक गहरा संतुलन बनता है, और उस गहरे संतुलन की अवस्था में एक घटना घटित होती है। जैसे किसान अपना खेत तैयार करता है, हल चलाता है, उसके बाद उसमें बीज बो देता है, और बीज बोने के बाद फिर अंकुर निकलने की घटना होती है। ऐसे जब तुम ध्यान करते हो तो अपनी भूमि को तैयार करते हो, और भूमि को तैयार करने के बाद सदगुरु भगवान क्या करते हैं कि वो अंकुर जो बीज है वो तुम्हारे अंदर बो देते हैं, और उससे अंकुर निकल जाता है। तो ध्यान से ज्ञान का अंकुर निकलता है, तो उसी को भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। जो सदगुरु से युक्त होकर और कर्म फल का त्याग करके और इस परम शांत अवस्था में दिन ब दिन शांत होता चला जाता है, दिन ब दिन शांत होता चला जाता है। जो ध्यान करने वाला है वो आज कल से ज्यादा आज शांत है, आज से ज्यादा कल शांत होगा, धीरे 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 धीरे। जिससे कंजूस आदमी 2-2 5-5 रुपए इकट्ठे करके बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी करता है, ऐसे जो है वो व्यक्ति धीमे धीमे शांति इकट्ठा करता है। इतना है, कंजूस आदमी का काम बहुत जोरदार है। एक आदमी का पंखा खराब हो गया और वो पंखा सुधार रहा, आदमी चढ़ के स्टूल पे, उसको लग गया करंट। तो उसके लड़के ने कहा, पिताजी क्या हुआ? अरे क्या हुआ, छोड़, देख मीटर कितना चल गया, मीटर में कितनी यूनिट बढ़ गई, मेरे को करंट लगा तो बहुत ज्यादा घुस गया करंट मेरे अंदर। लो, उसको अपनी चिंता नहीं, मीटर की चिंता है। इसको अंदर ले जाओ। तुम शांति को कभी मत छोड़ना, कंजूस हो जाओ, शांति को इकट्ठा करो। यह शांति तुम्हें ध्यान करने से ही आएगी, बगैर ध्यान करने वाले को शांति नहीं आएगी। तो भगवान फिर कंपैरिजन में बताते हैं, अगले इस सूत्र का जो निचला हिस्सा है श्लोक का, उसमें बताते हैं भगवान क्या कहते हैं, अयुक्त काम कार्य न फले सक्त निबंधते। और जो आदमी अयुक्त है, किसी सदगुरु से जुड़ा नहीं है, परमात्मा का मार्ग नहीं मालूम है, ध्यान करने का तरीका नहीं मालूम है, मनमानी पूजा पाठ कर रहा है, मनमाने मंत्र जप रहा है, मंदिरों में जा जाके घंटी बजा रहा है, चारों धाम की यात्रा में घूम रहा है, कुछ भी काम बस कर रहा है, लेकिन उसको शांति नहीं है, शांति नहीं पकड़ना चाहता है। वो कर करके मरा जाता है, कर करके करा हो गया है। भैया, जो लोग कर करके मरे जा रहे हैं, जरा उनके पास जाके देखो। मेरा तो जीवन का अनुभव है, मैंने मंत्र जाप करने वालों को भयंकर क्रोधी देखा है। छोटी छोटी बात में एकदम आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। मैंने तो अखंड पाठ करने वाले को एकदम से जो है बहुत ज्यादा परेशान चित्त देखा है। मैंने तो जो यज्ञ हवन करने वाले हैं, इनको मैंने देखा है कि ये किस तरह से यज्ञ हवन की जुगाड़ लगाते हैं, कैसे कैसे जबरदस्ती लोगों से तो तैयार करते हैं हवन करवाने के लिए, करने के लिए, दिखावा करने के लिए। मैंने तो कर्मकांडी लोगों को परेशानी के सिवा और कुछ देखा नहीं, कभी शांत नहीं देखा। आप देख लो, अरे कर्मकांड तो पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। अगर परमात्मा की शांति कर्मकांड से आती तो आ जाती अभी तक। इसलिए जो युक्त नहीं है, अयुक्त लोग हैं, जो जुड़े नहीं है किसी भी ज्ञानी सदगुरु से, तुम्हारा जुड़ना, कबीर साहब की बात है, अंधे अंधा ठेलिया जैसे कूप परंत, दोनों कूप परंत। तुम्हारा जुड़ना इन तथाकथित लोगों के साथ, तुम्हारा जुड़ना ये जुड़ना नहीं है। इससे तो तुम नहीं जुड़ो तो ही अच्छा है, नहीं जुड़ो तो ही ठीक है। इससे अब भैया, तो इस प्रकार से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो नहीं जुड़ा है वो प्रत्येक जो काम करता है वो सोचता है कि कामना से करता है,
कोई भी बात करते हैं। अभी क्या हुआ कि हम नए नए नेट पर आए तो हमारी लोगों से चैटिंग हुई, तो हमने कहा यार परमात्मा का ऐसे ऐसे काम करना है, अपने को लोगों को ज्ञान का प्रचार करना है। तो वो मुझसे पूछे हमारा क्या होगा इसमें, हमको क्या मिलेगा। तो हमने कहा कि मिलना क्या है, तो भगवान का काम करेंगे शांति मिलेगी। नहीं बाबा जी आप ये बताओ उसमें से हमको कुछ आमदनी हो सकती है क्या। बस अब इससे समझ लो कि जब मेरे जैसे सदगुरु ध्यान का प्रचार प्रसार करने वाले से लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं कि बाबा जी हमको क्या मिलेगा, हमारा कितना हिस्सा होगा, तुम्हारे चढ़ावा वगैरह आएगा उसमें, तो फिर ये लोग कैसे करते होंगे दूसरे लोग। तो जो आदमी युक्त नहीं है, जो आदमी परमात्मा से जुड़ा नहीं है, वो भले हमारे पास भी आ जाए तो यहाँ पर भी उपद्रव ही करेगा। वो उसको परमात्मा के पाने की कोई इच्छा नहीं है। अगर कल को मेरे पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारे आश्रम हो जाते हैं तो कई लोग ऐसे भी घुस जाएंगे, आना चाहेंगे, कि जो उनकी नजर पैसे पर रहती है। यही कारण होता है कि ज्ञानी सदगुरु महात्मा जब देह छोड़कर जाते हैं तो उनके पीछे लोग पंडित पुजारी टाइप के लोग ही उनके ट्रस्टों में रह जाते हैं। एक भी ज्ञानी खड़ा नहीं हो पाता है। क्यों कि वो सबसे पहले वो लोग घुस जाते हैं। कौन लोग? जो कामना वाले लोग हैं वो घुस जाते हैं और अच्छे जो जिज्ञासु होते हैं उनको धक्का दे देकर भगा देते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि सबसे पहले अच्छे जिज्ञासुओं को मैंने ढूंढ लिया है, वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि अपने बाद यहाँ का अखाड़ा खाली रह जाए, इसमें पहलवानी नहीं बचे, मुनि बैठे रहे, बस पहलवान नहीं बचे। इसलिए जो कामना रहित व्यक्ति होता है वो ज्ञान प्राप्त करता है, और जो अयुक्त आदमी होता है, जो कामना के लालच से काम करता है, जो बिस्कुट चॉकलेट गोली पुरस्कार से के लालच से काम करता है, और वह व्यक्ति जो है कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। वह हमेशा बंधन में बनता ही चला जाता है, और उसी की गति उस पत्ते जैसी होती है जो मैंने पहले बताया था कि पत्ता उड़ के चला गया। एक संस्था है, उसका मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। पहले हम उस संस्था में काम करते रहे, उस संस्था में काम करते रहे, वहां बड़े त्यागी लोग थे, अच्छे अच्छे लोग थे, और राष्ट्र के लिए, देश के लिए सेवा का काम करते रहे। ऐसा नहीं कि आज नहीं, आज भी है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे घुसे कि उस संस्था के माध्यम से वो सत्ता में जाना चाहते थे, उनको एमएलए एमपी का टिकट मिल सकता था, तो सबको पीछे धक्का देके और घुस गए, और वहां जाके बड़ी शोबाजी करके, और फिर वहां से उस राजनीतिक दल में जाके और बड़े वर्चस्व वाले हो गए। तो जो कामना वाला आदमी होता है ना, वो सेवा तो कर ही नहीं सकता है। वो तो सेवा कराने के लिए आया है, करने के लिए नहीं आया है। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप भले ही थोड़े ही लोग आए अपने पास, लेकिन आप उन्हीं लोगों को लाओ, उन्हीं लोगों को आप महत्व देना जो कि युक्त होना चाहते हैं, जो कि जुड़ना चाहते हैं, जिनका ध्यान संसार की वस्तुओं के प्रति न होकर परमात्मा को जानने के लिए हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हो। बस उन्हीं का ही हमारे पास स्वागत है भैया। और बाकी लोग तो हम हाथ जोड़ते हैं। बहुत पंडित पुजारी, बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं जिनके 6-6 करोड़ शिष्य हैं, उधर अपना भी नाम लिखा लो। इधर तो हमको वही लोग चाहिए जो परमात्मा का को प्राप्त करना चाहते हो। इधर कुछ मिलने वाला नहीं है, माल मसाला, आपको धन दौलत, संसार का इधर काम कुछ नहीं होगा। एक ही काम होगा यहाँ पर परमात्मा से मिलाने का। संसार का कोई काम नहीं होगा। कोई यहाँ पत्नी बच्चों मांगने के लिए कोर्ट कचहरी में